कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जिसने भी अभी तक इस वीडियो का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है वो जा कर के देख लो। मेरे पहला और दूसरा जो चैनल है उन दोनों पे तुम लोगों को इसके पहले वाले जो एपिसोड है वो मिल जाएंगे। फुल भी और हाफ हाफ करके भी तुम्हें देखने को मिल जाएंगे एपिसोड, तो जा कर के देख लो। और जिनको मेंबरशिप लेनी है जा कर के मेंबरशिप ले सकते हैं। ज्वाइन का बटन तुम्हें दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से मेंबरशिप तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब आते हैं डायरेक्ट कहानी पे। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, वहीं से नहीं उसके थोड़ी देर बाद शुरू होती है, जहाँ पे जो ये मेन इनका जनरल होता है वो इन लोगों को बुलाता है और यहाँ पे भाषण दे रहा होता है कि जो हान की टेरिटरी है अब वो हमारे काबू के अंदर आ चुकी है। जो किन देश के सैनिक हैं उन सब ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है और जो किंग है उन्होंने यहाँ पे अपनी अनाउंसमेंट करी है कि यहाँ पे उन सब लोगों ने जिन्होंने हमारी यहाँ पे मदद करी है हान को जीतने में, उन सबको बराबर तरीके से रिवॉर्ड दिया जाएगा। इस बात को सुन के सारे सैनिक नीचे से जय जयकारे कर रहे होते हैं। हीरो भी यहाँ पे आ जाता है। ये जनरल मैंग का बाप जो होता है ये फिर आगे इन लोगों को बताता है कि जो जनरल झाओ की है उनकी गोल्ड सोर मेडिसिन की मदद से हमारी जो कैजुअलिटीज़ हैं वो 10,000 ही बची हुई हैं। और जो किंग है उन्होंने जनरल बना दिया है हान का झाओकी को। अब उनके पास यहाँ पे 1 लाख सैनिकों की टुकड़ी होगी अपनी खुद की। और यहाँ पे जितने भी सारे जो जनरल हैं वो वापस मेरे साथ कैपिटल में चलेंगे। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो जनरल झाओ की हैं वो यहाँ पे रहेंगे। जो जितने भी सारे बंदे होते हैं वो झाओ की किनारे लगाने लग जाते हैं। और जो यहाँ पे जनरल मैंग होता है वो भी इससे बोलता है कि जो फादर हैं वो तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब तुम इन आवाज़ों को सुनो, तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब तुम यहाँ पे कमांड कर सकते हो 1 लाख ट्रूप को, मतलब कि 1 लाख सैनिकों की टुकड़ी को, वो भी भविष्य में। इस पे इसके जो बाप होता है वो बोलता है चलो मैंगटियन अब यहाँ से चलते हैं। अब जाओ कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रहा हूँ कि तुम यहाँ पे देख लोगे और तुम्हें यहाँ पे कुछ अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहूँगा। जबकि जो हान है यहाँ पे ये एकदम सेटल हो चुका है, यहाँ पे सारा काम हो चुका है। जो झाओ और वे हैं वो यहाँ पे अपने ट्रूप्स भेज सकते हैं, मतलब कि जो झाओ कंट्री है और जो वे कंट्री है वो अपने सैनिकों को यहाँ पे भेज सकते हैं। तो तुम्हें जो है थोड़ा बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हीरो भी इससे बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं समझ गया मेरे को क्या करना है। और जो यहाँ पे जनरल का बाप होता है, मतलब ये जनरल मैंग का बाप होता है, जाते हुए अपने सारे सैनिकों से बोलता है हमारी जो आर्मी है उसकी जीत हुई है, मेरे प्यारे देश के सैनिकों और मेरे जो जनरल्स हैं तुम सब लोग, अब हम यहाँ से वापस चलेंगे योनचेंग अपने शहर। तो सब लोग तैयार हो जाओ। और मेरे बच्चे जाओ कि तुमको जो है किंग के द्वारा बहुत सारी पावर्स वगैरह मिली है, अब तुम एक जनरल हो चुके हो, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पे एक जो जनरल की पावर है वो भी है। और तुम्हें यहाँ पे पक्का इसका मतलब पता होगा कि अब तुम्हें आगे क्या करना है। और जो एक दूसरा जनरल होता है, यहाँ हीरो से कम लो रैंक का एक जनरल होता है, वो यहाँ पे आता है और इसको बताता है कि जो जनरल हैं यहाँ पे नीचे खड़े हो रखे हैं वो सारे के सारे वही मतलब सैनिक हैं जिनको जनरल मैंग यहाँ पे छोड़ करके जा रखे हैं। और वो लोग आपके इंस्ट्रक्शन का इंतजार करें कि आप उन्हें क्या आदेश दे रहे हैं। हीरो बोलता है बहुत बढ़िया। और जो जनरल होता है हीरो से बोलता है लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हीरो बोलता है बताओ क्या चीज़ है। ये बताता है इसे कि जो जनरल मैंग है उनके जितने भी सारे ट्रूप्स हैं सारे के सारे एलाइट हैं और उनमें से ज़्यादा जो उनके मतलब सैनिकों की टुकड़ी है उनने अपना जो जनरल है वो खो दिया है। और यहाँ पे उनमें मतलब बहुत सारे जो मिडिल रैंक के जनरल्स वगैरह हैं ये भी होंगे। सो मेरे को नहीं पता कि मतलब ये मतलब ऐसा करना क्यों चाहते हैं यार, क्यों अपने सैनिकों को तुम्हें देना चाहता है। जो हीरो होता है हंसने लग जाता है यहाँ पे और बोलता है जो जनरल मैंग है उनके इंटेंशन काफ़ी बढ़िया है, मैं जो उनका ये फेवर याद रखूँगा। इस पे इस बंदे को समझ में नहीं आता और जो हीरो होता है अपने मन में सोचता है जो जनरल मैंग है उन्होंने यहाँ पे जानबूझ करके जो अपने लाइट जनरल्स हैं उनको यहाँ पे छोड़ा ताकि मैं यहाँ पे खुद की जो टीम है उससे बना सकूँ और ज़्यादा ताकतवर हो सकूँ। जबकि यहाँ पे वो इतने ज़्यादा सिंसियर इसके बारे में तो मेरे को भी कुछ करना ही होगा। और उसके बाद अपने जितने भी सारे सैनिक आते हैं उनके सामने आ जाता है, बोलता है जनरल अब से तुम जो यहाँ पे मेरे को फॉलो करोगे और डिफेंड करोगे जो हान के बॉर्डर्स हैं उनको, यहाँ पे जो है यही हमारी जो आर्मी है उसका आयरन रूल होगा और जो मिलिट्री लॉ होगा एकदम माउंटेन की तरह होगा हमारी आर्मी का। और जो रिवॉर्ड होगा जो तुमने मेरिटियस काम किया होगा उसके लिए वो भी तुम्हें मिलेगा। अगर तुमने यहाँ पे गलती करी तो तुम्हें यहाँ पे सज़ा मिलेगी। अगर तुम यहाँ पे काम करते हो हमारे साथ मिल करके जो हमारी क्वीन एम्पायर की फाउंडेशन है उसको प्रोटेक्ट करने का, तो यहाँ पे मैं तुम्हें जब भी ऑर्डर दूंगा तुम्हें वहाँ पे एकदम तैयार रहना है लड़ाई करने के लिए। और कैसा हाथ जोश मेरी आर्मी है और तुम यहाँ लोगों को क्या करना है समझ चुके हो ना। सारे के सारे जनरल्स जोश में आ जाते हैं और वहाँ पे नारे लगाने लग जाते हैं हीरो के नाम के, हीरो को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो हीरो होता है बोलता है अब से ये जो जगह है ये मेरी दुनिया है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं होने वाला, ये इतना काफ़ी नहीं है, मेरे को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ गैदर करनी
करनी होगी। फिर भाषण हाषण खत्म होने के बाद हीरो अपने कैंप में वापस आ जाता है, और जो पीछे दो जनरल होते हैं इसने अपने बनाए, उनमें से एक जो जनरल होता है वो दूसरे जनरल से बोलता है कि यार सही में यहाँ पे जो आपसे हम दोनों जो है 50-50 हज़ार जो सैनिक हैं उनके यहाँ पे जनरल बन चुके हैं, और जो हमारी रैंक है उसको भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। और जो दूसरा बंदा होता है बोलता है यार मैं तो सिर्फ इस दिन का सपना ही देख सकता था, और मेरे को लगता था कि ये सिर्फ सपना ही है, लेकिन अब ये सही में यार ये असलियत में हो चुका है। जो हीरो होता है इन दोनों से बोलता है क्या हो गया भाई, तुम्हें क्या लगा था कि मैं अब तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। इस पे जो ये बंदे होते हैं हीरो से बोलते हैं यार हम जो है इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि हम आप पे शक करें। हीरो जो है इससे बोलता है चलो फिर ठीक है यार, मैं तुम लोगों को अब ज़्यादा यहाँ पे परेशान नहीं करूँगा, मेरे को यहाँ पे तुम्हें कुछ चीज़ बतानी थी। जो हीरो होता है अपने मन में बोलता है यार यहाँ पे वैसे मेरे पास बताने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दोनों इतने ज़्यादा क्यों डर रहे हो मेरे से। और उसके बाद इनसे बोलता है कि यहाँ पे जो बैटल है हान की, उसमें हमारे बहुत ज़्यादा जो बंदे हैं वो प्रमोट हो गए हैं हायर रैंक के, उनकी जो अचीवमेंट्स वगैरह हैं इन सब के बेसिस पे, तो तुम दोनों जो है यहाँ पे लीड करोगे ट्रूप को, ताकि यहाँ पे जो चारों तरफ से घेरेबाड़ी है और वो सब की जाए, और साथ ही में रिवॉर्ड भी दिया जाए हर एक बंदे को उनकी मेरिट के हिसाब से, और इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये दोनों बोलता है ठीक है सर, और वहाँ से चले जाते हैं। हीरो भी उनको जाते हुए देखता है और बोलता है चलो यार अब जो है फाइनली दिन आ गया जब यहाँ पे मैं अपना जो शोगुन्स का हार्ट है, मतलब कि से एक दिल मिला था पिछले एपिसोड में, तो उसको ही फ्यूज़ करने वाला होता है। और बोलता है कि यहाँ पे ये जो हार्ट है इसको रिफाइन करने के बाद जो हीरो है वो एक तरीके से जो बैटल फॉर्मेशन है हमारी आर्मी की उसको यहाँ पे इन्हेंस कर सकता है। और एक जो आर्मी का होता है मतलब कुछ इस एक तरीके का वो होता है ना कि मतलब एरे टाइप का होता है कुछ, तो वो एरे टाइप का कुछ बनाने की बात कर रहा होता है जिससे कि मतलब पूरी की पूरी दुनिया की फाड़ के रख देगा, ऐसे समझ लो। और बोलता है यहाँ पे सिस्टम से कि जल्दी से जो हार्ट का इंटीग्रेशन है वो चालू कर दो, और जो हार्ट का फ्यूजन होता है हीरो के साथ वो भी होने लग जाता है यहाँ पे। अपने मन में बोलता है यहाँ पे जो ओरिजिनल फ्यूजन है ये मैजिक ट्रेजर का इसलिए हो रहा है ताकि ये मेरे को रिकॉग्नाइज कर ले ओनर के रूप में। और यहाँ पे जो ये बंदा है मतलब कि जो हार्ट है इसके यहाँ पे साथ में दिखाया जाता है, स्क्रीन पे मैसेज आता है कि जो ये वॉर ट्रेजर है जनरल का हार्ट है और इसका जो ग्रेड है वो हाई ग्रेड है, एट्रीब्यूट तुम देख सकते हो। और यहाँ पे ये इंक्रीज कर सकता है आर्मी की बैटल फॉर्मेशन को, जो कि उनके हिसाब से फिट गाइड है। और उसका हिडन एट्रीब्यूट ये होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है होस्ट को, वो भी जो एक बहुत ही घातक जख्म लगा होता है उससे भी। जो हीरो होता है बोलता है यार सही में ये जो है मैजिक वेपन है वॉर का। फिर अपने मन में खुश होते हुए बहुत ही एकदम मतलब खुश हो जाता है कि सोचता है यार मेरे पास जब 1 लाख की आर्मी आ जाएगी ना, उन बंदों को मैं ट्रेन करूंगा इसकी मदद से, जिसकी वजह से वो लोग बंदों को मारेंगे, सामने वाले दुश्मनों को मारेंगे, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ भी शेयर होगा। जैसे कि हम फ्री फायर पबजी में मारते हैं अगर टीम में होता है तो एक्सपीरियंस सब में बढ़ता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी ये करने के बारे में सोच रहा होता है। और बोलता है कि यहाँ पे जब मेरे जो पर्सनल 10,000 लोग हैं वो जा करके दुश्मन को मारेंगे तो यार उसका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। और यहाँ पे तब तो हम यहाँ पे जो झाऊ है उसके ऊपर भी अटैक करने का ट्राई कर सकते हैं। साथ ही में मैं यहाँ पे जो इनिशिएट रिलम है उसमें भी जल्दी पहुँचने वाला हूँ। और अभी यहाँ पे अपनी जो स्किल्स हैं उनको मैं अपग्रेड कर लेता हूँ। और सामने देखता है अपनी 2 स्किल होती है, एक जो मैजिक आर्चरी करके होती है और एक 0.6 हैंड करके कुछ स्किल होती है, उसको अपग्रेड करने के बारे में सोचता है जिसके लिए इसे 50,000 पॉइंट चाहिए होते हैं। बोलता है इतना बुरा भी नहीं है, चलो यहाँ पे मैं इन दोनों को अपग्रेड कर लेता हूँ। और उन्हें अपग्रेड कर लेता है जिसके बाद इसके पास 0 पॉइंट बच जाते हैं और ये दोनों चीज़ें अपग्रेड हो जाती हैं। तभी एक बंदा यहाँ पे आता है, बोलता है जनरल जाओ यहाँ पे जो है मैंने वो सब चीज़ें कर दी जो आपने मेरे से करने के लिए कहा था। हीरो भी इसको देखता है और हीरो से बोलता है चलो ठीक है तुम अंदर आ जाओ यहाँ पे। और ये जो बंदा होता है हीरो को बताता है कि यहाँ पे जितने भी सारे सैनिक हैं उनको उसी तरीके से अरेंज कर दिया गया है जिस तरीके से आपने मेरे को अरेंज करने के लिए बोला था, और जिस तरीके से मतलब उनके मेरिट थे उस हिसाब से उनको रिवॉर्ड भी कर दे दिया जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पे जो जो चीज़ें आपने मेरे से करने के लिए गई थी वो सब भी हो जाएंगी। और जो 1000 क्राउड पोस्ट गार्ड कैंप है वो भी यहाँ पे 10 दिनों के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा। हीरो भी बोलता है बहुत बढ़िया, तुम जो मेरे सबसे बढ़िया सबॉर्डिनेट हो। जो ये बंदा होता है ये बोलता है मैं तो ये सिर्फ यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। हीरो भी इसको देखता है और ये भी कुछ नहीं बोलता। फिर हीरो इससे बोलता है ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और अपने मन में सोच रहा होता है यार कितना लंबा टाइम हो गया, इस बंदे ने मेरे को यहाँ पे भद्र क्यों है नहीं बोला। अभी ये कुछ महीने पहले की बात थी जब भी मेरे से भद्र क्यों है बोलते रहता था, लेकिन अब ये जो बंदा है यहाँ पे मेरे से एकदम जनरल झाओ करके ऐसे बात कर रहा है। शायद ये हो सकता है कि मैं भविष्य में कभी भी इससे मतलब दोबारा जैसे हम पहले बात करते थे वैसे न कर पाऊँ। अब यहाँ पे मेरे को समझ में आ चुका है क्यों जो राजा लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा एक तरीके से इमोशनलेस वगैरह बन जाते हैं और उनके जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनकी लॉयल्टी भी इतनी सर्टेन नहीं होती,
क्योंकि ये जो पावर है ही ऐसी चीज़, मैं जो शायद यहाँ पे लकीयर हो सकता हूँ दूसरों से, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो है लॉयल्टी सिस्टम है। लेकिन मैं जो हूँ यहाँ पे जो रोड है पावर की, उस पर बिल्कुल भी इम्यून नहीं हूँ। मेरे पास बहुत ही कम ताकत है अभी भी। और अभी जब बात आ रही है कि यहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाना और एक जो कंट्री है उसको रूल करना, तो मैं जो हूँ यहाँ पे मिलिट्री का जनरल हूँ, जो कि बिल्कुल भी मतलब इन सारी चीज़ों में उतना बढ़िया नहीं है। जो गवर्नमेंट है हान की, उसको यहाँ पे चलाया जाएगा जो फेंग जी है ये उसके द्वारा, जिसको किंग ने भेजा है क्वीन के। हालांकि मैं जो हूँ यहाँ पे इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे जो हूँ मेरे को कल्टीवेट कराना होगा जितने भी सारे मेरे बंदे हैं उनको। और उस चीज़ के लिए यहाँ पे ये बंदा सबसे बढ़िया है। और कहीं किसी जेल के अंदर या कहीं आ जाता है, और एक जो यहाँ पे बंदा होता है सैनिक, वो इससे बोलता है जनरल जाओ आप जो है इसी घटिया जगह पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हीरो इससे बोलता है मैं जो यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आ रखा हूँ। कि जितने भी सारे मिनिस्टर जिन्होंने सरेंडर नहीं किया था उन सबको यहीं पे बंद करके रखा गया है। ये सैनिक भी बोलता है हाँ वो सारे के सारे यही बंदे हैं, आप चाहे तो जा कर के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी सारे बंदे जिन लोगों को बंद किया होता है वो लोग यहाँ पे रहम की भीख मांग रहे होते हैं। कुछ तो हीरो को पकड़ने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि मैं जो हूँ यहाँ पे मरना नहीं चाहता, मैं जो हूँ यहाँ पे सबमिट करने के लिए तैयार हूँ ग्रेट क्वीन को, आप जो है यहाँ पे मेरे को बख्श दीजिए। जितने भी सारे मिनिस्टर और जो सैनिक वैनिक हो गया जो कि हीरो की बात नहीं मान रहे होते, वो सब लोग यहाँ पे बंद किए गए होते हैं। और कुछ तो बोल रहे होते हैं कि हम जो है किंग का सीक्रेट भी जानते हैं, और हम जो है उसे जो किंग क्वीन का किंग है उसे भी बताना चाहेंगे वगैरह वगैरह, और हीरो को अंदर जाने से रोक रहे होते हैं। तभी एक सैनिक आता है और इन सब लोगों के हाथ में चाबुक मारने लग जाता है, बोलता है तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे होगी यहाँ पे जो जनरल है उनको परेशान करने की। और बंदों के ऊपर चाबुक बरसाने लग जाता है। हीरो इन लोगों से बोलता है कि तब जब तुम लोग सबसे ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, तुम लोगों को चारों तरफ से घेरा गया था, उस समय तुम लोगों ने यहाँ पे सरेंडर नहीं किया। लेकिन अब तुम लोगों को कुछ दिन के लिए जेल में बंद करके क्या रखा गया है, तुम लोगों ने अपने खुद के देश और जो खुद का राजा है उसी को छोड़ दिया है। तो तुम जैसे लोगों का मैं अपने देश में क्या ही करूँगा यहाँ पे।